और देखिए चलते चलते हम जहाँ पहुँचे, ये इकबालगंज रोड है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम है। तो जहाँ पर आज़ादी के वक्त जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के लोग रहते थे, लकड़ी वगैरह का काम भी होता था। तो देखिए घर जो अभी पुराना दिखाता हूँ, इधर आइए, ये देखिए जो अभी बता रहे हैं वो अपनी दास्तां बता रहे हैं कि 100 वर्ष हो गए जहाँ पर कभी जो लोग झांकते थे या कभी बातें करते थे वो आज नहीं है, लेकिन उनका घर जहाँ पर है वो तुलसी धर्मशाला जो है वो भी 100 वर्ष पुरानी है। उधर देखा पीछे थोड़ा सा, उधर तुलसी धर्मशाला उधर है, वो धर्मशाला भी 100 वर्ष पुरानी है, लेकिन वो आजकल दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये वो इलाका है, ये वो एरिया है, वो शहर का एरिया है, पुराना एरिया है। आज़ादी से पहले 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष पहले भी जहाँ लोग रहते थे, लेकिन उस वक्त जो रहते थे लोग वो घोड़ा गाड़ी पर आने जाने के साधन आज जैसे नहीं है। तो जहाँ पर ये जो तेरा पंथ का जो एक आश्रम बना हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है और पास्टरिया बना हुआ है, आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरा पंथी भवन। और देखिए जहाँ पर इनका ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाओ, महेंद्रपाल गुप्ता जी, महेंद्रपाल जैन जी जो हमारे बहुत ही समाज सेवक दानी सज्जन है इस शहर में, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से ये इतनी बड़ी, इतने सुंदर ये जो भवन बना है आचार्य श्री तुलसी ज्ञान केंद्र। तो देखिए ये जो जहाँ पर हम आए हैं और जहाँ पर डिस्पेंसरी भी चलती है, ऊपर लगाओ थोड़ा सा, और ये देखिए जहाँ पर इसकी खूबसूरती और उसके बाद इसका जो और ये जहाँ डिस्पेंसरी चलती है, उसके बाद जहाँ पर ये जो सत्संग वगैरह होता है, थोड़ा सा आगे आ जाओ, वो भी दिखा देते हैं, आ जाइए। और देखिए जहाँ पर रहने के लिए भी जो यात्री वगैरह आते हैं, जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं, उनके रहने का भी जहाँ पर अच्छा प्रबंध है। वहाँ ऊपर भी दिखा के आते हैं आपको। और देखिए जहाँ पर इस समय हम जहाँ आए हुए हैं तो हम आपको भ्रमण करा रहे हैं। जहाँ पर इस समय जो देखिए जहाँ पर हमने पहले बताया था कि जहाँ पर जो यात्री वगैरह आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं, जो तेरा पंथ के लोग हैं, उनके रहने का जहाँ पर पूरा प्रबंध है, बहुत ही जाने के जहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। महेंद्रपाल गुप्ता जी अशोका लोहा भंडार वाले, जिनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके अथक प्रयास से ये देखिए सारा उन्होंने जितना भी यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है कि ये देखिए हाल जो है, पूरा हाल जो बना हुआ है यहाँ पे, भगवान महावीर जी के अलग अलग स्वरूप हैं यहाँ पर, और जहाँ पर काफ़ी लोग जो बैठकर पूजा आराधना उपासना कर सकते हैं। और जैन समाज तेरा पंथ के जितने भी अनुयायी हैं इस तुलसी कल्याण केंद्र में आकर, जब भी कोई यहाँ पर साध्वी या साधुगण आते हैं तो यहीं पर प्रवचन वगैरह करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरनम, नमो उपजायनम, नमो लोय सब साहुनम, ये जो मंत्र है श्री जैन स्तंभर तेरा पंथ सभा, तेरा पंथ महिला मंडल, तेरा पंथ, और उसके बाद और ये देखिए जहाँ पर ये आप दर्शन कीजिए, नमोकार महामंत्र देखिए कितना अच्छा, यानी कि यहाँ पर खूबसूरत जो भगवान जी के स्वरूप बनाए गए हैं। ध्यान लगा सकते हैं आप, बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। इधर लगा दो, ऊपर की तरफ, इधर दाएं भी लगा दो, देखिए रूम वगैरह बने यहाँ पे, वो इसके ऊपर रूम है इसके। तो यहाँ पर जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जो बाहर से लोग आते हैं उनके रहने का अच्छा इंतजाम होता है जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है। तो हम चलकर पूछेंगे अपना जो हमारे दानी सज्जन हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से आज भी पूरी सेवा भावना से यहाँ कार्य करते हैं, जहाँ पर आते हैं, ड्यूटी देते हैं। महेंद्रपाल गुप्ता जी के पास चलते हैं, वो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि ये जो
उनके मन में जो भावना थी, श्रद्धा थी, देखिए यहाँ पूरा ये अच्छी तरह जहाँ की साफ़ सफाई भी है जहाँ पर, वो देखिए जहाँ पर ये जितना भी खूबसूरती से काम किया गया है, वो टाइल्स वगैरह जो लगाई गई हैं, जो मार्बल वगैरह लगाया गया है, वो देखिए यहाँ पर, वो देखो ऊपर से देखिए ये हमने अभी आपको दिखाया, ये लुधियाना शहर में 13 पंथ, राजस्थान में सरदार शहर में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत ही श्रद्धालु हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा इनका यानी कि जितने भी 13 पंथ को मानने वाले अनुयायी हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अब बैठ के बातचीत करूँगा महेंद्र पाल गुप्ता जी से कि उन्होंने इतना ये अच्छा जो कार्य किया है यहाँ पर। नमस्कार महेंद्र पाल जी, क्या हाल चाल है? गुप्ता जी देखिए ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ 13 ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਸ਼ਵਤੰਬਰ 13 ਪੰਥ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਚਾर्य ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਮਾਤਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦੇ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਪਥ। ਆਚਾर्य ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ एक क्या है कि निज पर शासन फिर अनुशासन और संयम ही जीवन है। संयम दे विच रहना ये सारे नालों जरूरी है। इस दे विच दूसरा साडा विचार भी है, साडा प्रचार भी है कि त्याग और विसर्जन की भावना चाहिए है। क्यों? त्याग और विसर्जन के नाल ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ। दूसरा महावीर स्वामी ने गल कही है कि इंसान अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रकृतिक द्वारा ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਪਨ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ महावीर स्वामी ने अपने ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇन्हीं ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜੈਨ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इन्ना शब्दां ही नाल ओम अरहम। एक जी तुसीं बहुत ही वधिया गल कीती हैगी है, महावीर स्वामी जी ने कहा हैगा भी अपना उन्ना ही खाओ जिन्ना जरूरी हैगा वा। पर जिहड़े अजकल माया जोड़ी जाते हैं, धन जोड़ी जाते, अपने बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं, अपने जैन समाज के लोग भी है, अपने होर भी हिंदू समाज के भी लोग है कि उन्होंने अज भुल गए है भी जो साडे समाज के लोग ने पहले कहते सीगे भी भगवान मेरे को इतना देना कि मेरा घर में जो अपना गुजारा हो जाए, बाकी भूखा कोई ना जाए, भुखा ना कोई जाए। वो जो अपना है श्लोक जोड़ा है वा। देखो कोई भी जग होया, सतयुग होया, द्वापर होया, त्रेता होया, संख्या बढ़ती घटती रहती है, लेकिन किसी चीज़ की समाप्ति नहीं होती। सतबुद्धि होनी चाहिए, कुबुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब तुहानू सतबुद्धि होएगी तो सत्य का प्रमाण है, तो तुहानू सत्य तरफ तुसीं तुर सकते हो। जे तुहाडी कुबुद्धि है, जिन्ना मर्जी प्रचार होवे, जिन्नी मर्जी कोई योजना होवे, कुबुद्धि दे नाल तुसीं सतबुद्धि नूं प्राप्त नहीं कर सकते। इस करके हर धर्म दे विच ये भी सिखाया जाता है कि क्षमा मंगनी और क्षमा देनी, जिहड़ा कि जैनियों का सारे नालों बड़ा सिद्धांत है, अज वो भी लुप्त होंदा जांदा है। मुसलमान भी ईद के रूप दे विच गले मिल के इस गल नूं मनाते हैं कि असीं
क्षमा देनी भी है और क्षमा मंगनी भी है। विचार ने समय समय ਤੇ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੀਭੂਤ, ਜੇ ਕਰਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਸਕੋਪੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी धार्मिक संस्था का कोई कार्य नहीं है। देखिए महेंद्रपाल गुप्ता जी जैन जी जिन्होंने बहुत ही अच्छे विचार किए हैं, विचार बताए हैं कि हम लोगों को सद्बुद्धि के लिए रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन कर्मों को नहीं बदल सकते। इनका कहने का मतलब है कि हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा फ़र्ज है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि सद्बुद्धि, अच्छे कर्म करो, लेकिन जो कर्म है बदल नहीं सकते। यानी कि ये कहने का इनका मतलब ये है फिर नहीं, उसके अंदर एक बात है। क्या बात है? मैं किसी से पूछा कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य इकट्ठे हो सकते हैं? हर जगह से एक ही जवाब मिला कि ये तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते। आप भी कहते हो कि नहीं हो सकते, लेकिन कर्म एक शब्द ऐसा है, भूतकाल के लिए भी ये शब्द कर्म है, वर्तमान के लिए भी ये शब्द कर्म है और भविष्य के लिए भी कर्म है। कर्म एक ऐसा शब्द है जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक ही रूप में देखता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म ही महान है, कर्म ही है और कर्म हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। आज का जो भविष्य है किसी समय ये भूतकाल में बनने वाला है। इस मर्यादा को हम लोग सनातन धर्म से मानते हैं और प्रचार करते हैं। यही सच्चाई है। और देखिए, कर्म कर फल की चिंता मत कर, कृष्ण ने भी कहा था और आज गुप्ता जी भी ये कह रहे हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। इस समय जो कर्म कर रहे हैं वो आने वाले समय भविष्य बन जाए, अपना बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा, लेकिन भविष्य अच्छा ही होगा जो प्रेजेंट में हम अच्छा कर रहे हैं। यही वाणी है आपकी। नहीं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा फल देगा भगवान। कर्म करते हुए फल की इच्छा तो हर आदमी सोचता है कि मैं ऐसे कर्म करूँगा तो ऐसे फल मिलेंगे। बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं होता। लेकिन आगे भगवान कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। वो कहता है कि तू अपने कर्म करते करते उसके फल को देखना और भोगना चाहता है। जे भगवान ने, जे परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है कि जो तू आज कर्म कर रहा है उसका फल मैंने कब देना है। फल ज़रूर मिलेगा, अच्छा बुरा करते होगे। ये आपको भूलना नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा, लेकिन कर्मों का फल कब मिलना है ये परमात्मा के हाथ में। परमात्मा के हाथ में। महेंद्रपाल गुप्ता ज्ञान जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, आप भी पालन कीजिए। फिर कभी चलते चलते मिलेंगे तो फिर बातें करेंगे। बहुत ही अच्छी बातें हैं, ये आपने दिमाग में बिठा लेना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। धन्यवाद गुप्ता जी।